अनिल गोस्वामी चोर है, आज भारत चोर है। जनता की आवाज नहीं दिखाता, ये सिर्फ मोदी की आवाज दिखाता है। ये रिपब्लिक भारत, इस देश में टुकड़े करने वाला भारत का होगा ये। प्रधानमंत्री उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री अडानी का आ नहीं बोलते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको दबाने का काम कर रहे हो ताकि संसद में कोई आवाज ना उठाए। क्वेश्चन अगर अडानी से पूछे जा रहे हैं तो जांच किसकी होनी चाहिए, अडानियों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। राहुल गांधी कोई जरूरत नहीं है, राहुल गांधी रोड पे भी सांसद रहेंगे हमारे। सब पूछते हैं कि ओबीसी का अपमान हो रहा है, आप ये पूछते हैं कि 20,000 करोड़ कहाँ गया। मैं राजघाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रियंका गांधी आई हुई हैं। आप देखिए, संकल्प सत्याग्रह हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें उदित राज, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय माकन वगैरह कई लोग वहाँ पर सत्याग्रह बैठे हुए हैं। और जो जगह है राजघाट है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ ज़मीन पर बैठ करके सत्याग्रह कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले बताइए कहाँ से आई हैं? मोदी नगर से, मोदी नगर गाजियाबाद से। तो न्यायालय का आदेश आया, इसके बाद उनकी सांसदी चली गई, तो न्यायालय भरोसा कीजिए। नहीं, न्याय पे तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमें जो ये सत्ताधारी है ना, इन पे भरोसा नहीं है। इन्होंने हर एक जो है संस्थान को जो है चोट पहुंचाने का काम किया है, सबको प्रेशर में लेने का काम किया है। जिसको अगर इनकी कोई नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो उसको ये जेल में डालने का, उस पर नए नए तरीके के इल्जाम लगाने का काम करते हैं। बीजेपी सरकार ने आज जो है लोकतंत्र पे हमला किया है। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी ने क्या गलत किया है? उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आंसर दो ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको दबाने का काम कर रहे हो ताकि संसद में कोई आवाज ना उठाए, इसलिए उनकी सदस्यता आप खत्म कर रहे हो। ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है कि उन्हें 2 साल की सजा करार देके आप जो है उनकी सदस्यता खत्म करने का एक प्रयास। भरोसा नहीं है क्या? जज पे हमें भरोसा है, लेकिन हमने पहले जैसे हम कह रहे हैं कि हमें सत्ता पे भरोसा नहीं है। ये अपनी ताकत से मोदी जी का इसमें मोदी जी का क्या योगदान है? अगर सांसदी गई है तो क्या है योगदान? जब राहुल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी या इनकी सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं संसद से बाहर कर रही है? रोजगारी बात कीजिए। यहाँ पे राजघाट पे इन्होंने धारा 144 लगा दी है। पूरे भारत में कहाँ धारा 144 लगी है? यहीं पे क्यों लगाई है? क्योंकि अगर कोई जनता सड़कों पे अपनी आवाज उठाती है तो वहाँ धारा लगा दो। संसद में कोई आवाज उठाता उसकी सदस्यता खत्म करा दो। ये जो भी कार्य हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर अडानी से पूछे जा रहे हैं तो जांच किसकी होनी चाहिए, अडानियों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। क्यों नहीं हो रही है उनकी जांच? क्यों आप जो है एक व्यक्ति जो आवाज उठा रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है, उसके पीछे लगे हुए हो आप? हम इस चीज का खुल कर विरोध करते हैं और जब तक ये अपने जो है इन चीजों को वापस नहीं लेते, हमारा जो सत्याग्रह जारी रहेगा। और ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम सावरकर हैं जो राहुल जी माफी मांगेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान कर दिया है आप लोगों ने। ओबीसी का अपमान कर दिया? ओबीसी का कहाँ? क्वेश्चन पूछना ओबीसी का अपमान है क्या? बताइए मुझे, क्वेश्चन पूछना ओबीसी का अपमान है क्या? अपमान करते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की विधवा कहा। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, भारत की जितने भी महिलाएं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, ये सब के लिए इन्होंने गाली देने का काम किया। इनका माफी मांगेंगे? कब सजा होगी इनको? किसी को महिला को सुपनका कहते हैं ये लोग, कब माफी मांगेंगे? कार्रवाई कीजिए ना, आप लोग केस करवाइए। आप लोग नहीं करवाते, कमी किसकी है? आप लोगों की है। क्यों? मीडिया की कमी नहीं है ये? आप इसे मीडिया को नहीं देखते हैं? मीडिया एक राहुल जी अगर हाथ भी हिला देते हैं, मीडिया उसको भी उठाती है क्या? मीडिया को दिखाई नहीं देता कि मीडिया के सामने ये बातें नहीं है? क्यों नहीं क्वेश्चन करती है मीडिया? मीडिया वाले सच दिखा रहे हैं, मीडिया वाले सच दिखा रहे हैं। जो देश में हो रहा है हकीकत पेश कर रहे हैं। कितने लोग जो टीवी वाले सब बिल्कुल नहीं, जो गोदी मीडिया है, कुछ लोग कुछ हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, जो सपोर्ट उस चीज को, जिन्हें देश से प्यार है, लेकिन जिनको मोदी से प्यार है, जो गोदी मीडिया है, वो सारी की सारी उसको जस्टिफाई करने में लग जाती है। आपको भी लगता है कि जो टीवी मीडिया है, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया जो है असलियत बात बताए, तो ये मीडिया का काम जो है देश को अच्छी बात बताना है, देश में जो भी काम चल रहा है। मगर उसका उल्टा क्यों है? क्या मोदी से क्या प्यार कर लिया है? मोदी से क्या है? आपने कोई लेन देन कर लिया मोदी से? आप मोदी की बात करें, आप जनता की बात नहीं करते। करनी चाहिए जनता की। अगर राहुल गांधी ने रवीश मोदी, अडानी और जो है इनको गलत कह दिया, तो क्या गलत कह दिया? इसके लेकिन बीजेपी के साथ अगर इन्होंने चोरी की है, रवीश मोदी है, ललित मोदी है, इन्हें क्या है? अगर सारे मोदी चोर हैं क्या? एक बात तो बताओ, सारे मोदी चोर जो उन्होंने ये कहा कि मोदी के पीछे
सरनेम क्यों है? हाँ, क्या कहा बताइए। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा लेके भाग रहे हैं मोदी ही क्यों हैं, ये मोदी क्यों हैं तीनों, रवीश मोदी, ललित मोदी। एक बात इन्होंने न्यायालय का सम्मान राहुल जी ने वो नहीं कर, राहुल जी कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे। एक न्यायालय को मानते कि नहीं मानते आप लोग? नहीं, न्यायालय का सम्मान राहुल जी कर रहे हैं। उन्होंने जब 30 दिन का हाँ, अडानी की को फ्रॉड दिखा सकते हो? है औकात रिपब्लिक ऐसा नहीं करोगे। आराम से बात करा ना। कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के अंदर केस रजिस्टर्ड हुआ। अर्जुन गोस्वामी चोर है, आज भारत चोर है। क्यों लगता है सर आपको आर भारत चोर है? ये टोटल बायस है, और भारत टोटल बायस है। ये अडानी का चैनल है, ये नरेंद्र मोदी का चैनल है। ये अर्जुन गोस्वामी चोर है, जो सिर्फ जनता की आवाज नहीं दिखाता, ये सिर्फ मोदी की आवाज दिखाता है। अगर आपको जनता की आवाज दिखानी है तो आपको छोटे छोटे चैनल पे जाइए, आप जैसे जो चैनल चलाते हैं उनके पास जाइए। ये जनता की आवाज नहीं उठाने वाला चैनल है, इसलिए हमारा इस चैनल से बहिष्कार है इसका। सबसे बड़ी बात क्या है, कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी बोले और केस कहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है? केस का रजिस्टर्ड हो रहा है सूरत के अंदर। अरे सर, मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, आप लोग ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें। नहीं, वो जो बोल रहे हैं हमने नहीं बोला, जिसने बोला उससे बात करो। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक बात आप समझिए, रिपब्लिक भारत की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से वो कवरेज करता है, जिस तरीके से खबरें दिखाता है, मोदी को दिखाएं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इस चैनल को कुछ नहीं आता है। ये रिपब्लिक भारत इस देश में टुकड़े करने वाला भारत का होगा, ये इसको बायस करो। एक बात समझिए, नेशनल दस्तक जो है ओबीसी और एससी की आवाज है पूरे देश में। जिस तरीके से आप दिखाते हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। एक बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कल को कोई व्यक्ति आए और अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा ले, ओबीसी इस बात को क्या बर्दाश्त करेगा जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति होगा? मोदी जी, जब ये कहा जाता है कि अब की बार मोदी सरकार, तो क्या एक जात की सरकार इस देश में है, और वो भी ऐसे जात की जो अपने आप को सामान्य वर्ग से ओबीसी में लाता है? बताइए, रिपब्लिक भारत के पत्रकार आए थे, आप लोगों ने उन्हें भगा दिया। देखिए, रिपब्लिक भारत ये कह रही है कि राहुल गांधी जी ओबीसी का अपमान किया। मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पूछा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वो बिहार से आते हैं, तो उन्होंने बिहार का डीएनए पूछा या पिछड़ा समाज का डीएनए पूछा? यह नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए, यह बताना, माफी मांगना चाहिए। यह बताना चाहिए कि अखिलेश यादव जी के घर पर गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया, तो क्या ये लोग भाजपा के लोगों ने पिछड़े वर्ग समाज के लोगों का अपमान नहीं किया? क्या पिछड़े वर्ग के लोग अछूत मानती है भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी बताए कि खुशबू सुंदर, जिन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया, उसको महिला आयोग में सदस्य कैसे बनाया गया? सेम केस है, लेकिन एक साजिश षड्यंत्र के तहत किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी, चूंकि प्रधानमंत्री का दोस्त है, प्रधानमंत्री उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री अडानी का ओ नहीं बोलते हैं। आखिर ये बताएं कि एलरा ग्रुप का जो मॉरिशस की जो कंपनी है, उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आया? वो 20,000 करोड़ रुपया जो है वो किसका है? ये बताने में प्रधानमंत्री को शर्म आती है। प्रधानमंत्री आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को गौतम अडानी पर कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा छाव आ जाइए। ये बताइए, तो मीडिया वाले क्यों लड़ाई लड़ते हैं आप लोग? मीडिया से कोई नहीं लड़ रहा, मीडिया से सिर्फ इतना ही पूछा कि जिस पिछड़े वर्ग की बात की जा रही है, वो पिछड़ा वर्ग की बात जहाँ तक राहुल गांधी जी पर ब्लेम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अरे इसी लालू यादव ने देश फाड़ा था 2013 में। खुशबू सुंदर ने क्या कहा? खुशबू सुंदर पर कार्रवाई क्यों नहीं? महिला आयोग से क्यों नहीं हटाया जाता? दिक्कत इसी बात की है कि मीडिया का जो पक्ष है वो पक्षपातपूर्ण है। मीडिया जानबूझकर गलत परोस रही है और लोगों ने इसी बात का विरोध किया। मीडिया को चाहिए निष्पक्ष होकर सवाल पूछना। मीडिया का काम स्वतंत्र प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है, तो निश्चित तौर पर वो सवाल पूछना चाहिए। तो
सवाल पूछ रही है आप लोगों से ना, अपोजिशन सवाल पूछ रही है लगातार मीडिया। फ्रॉड के बारे में पूछ रहे हो? अरे भाई हम जवाब नहीं देंगे। अरे मीडिया सुनिए, ठीक है सुनो, आप आतंकवादियों से भी गए हो, गुजरे हो, देश के लुटेरों से सवाल नहीं पूछते। भारत का संविधान है, यही लोकतंत्र खूबसूरती है कि आप बोल पा रहे हैं। कहाँ बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे है, संसद को म्यूट कर दी गई, प्रधानमंत्री खुद म्यूट हो गए, तो ये बोलने के लिए बोलिए। एक मैं बता दूं आपको, आप मोदी के मुंह पर रख देंगे ऐसे? माइक लगाओ ना, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, रख देंगे ऐसे? क्या बताइए, 20 करोड़ रुपए कहाँ से आया था? 20,000 करोड़ कहाँ गबन हुआ? 30 लाख करोड़ की ड्रग जो आई थी, 30 लाख करोड़ की ड्रग जो आई थी तालिबान से, कहाँ से आई थी? पूछा तुमने आज तक सवाल? लेकिन एक बात जान सुनिए, आप अडानी सुनिए, के पोर्ट पे आई थी वो। क्या आपको पता है गौतम अडानी को अशोक गहलोत बुलाते हैं राजस्थान में, वहाँ पर बाकायदा हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं और प्रोजेक्ट लाने की बात कही जाती है। तो वहाँ का अलग विषय है, वो विषय दूसरा है। अरे कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं। और सुनो, और शाह कौन है? गुजरात के है ना। मोदी कौन है? गुजरात के है ना। अडानी कौन है? सर जो सवाल है सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ये है, सवाल का जवाब ये है, कर्नाटक में 3 साल पहले ये बयान दिया था और रजिस्ट्रेट कराया। सूरत में पूछ लोगे जाके इनकी गवर्नमेंट से जाके तुम कि सूरत में रजिस्ट्रेट क्यों कराया मुकदमा? कर्नाटक में करते ना, कर्नाटक में क्यों करा मुकदमा? कर्नाटक में 3 साल पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था, ये राजनीतिक बयान था, कोई किसी को दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं थी। यहाँ तो सूरत में मुकदमा कैसे रजिस्ट्रेट कर लिया आपने? एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ मीडिया वाले आए थे, टीवी वाले थे, आप लोगों ने उनको यहाँ भगा दिया? नहीं करा, उन्होंने उल्टा सीधा बोला, अनपढ़ बोला राहुल गांधी को। अनपढ़ बोला राहुल गांधी को? राहुल गांधी अनपढ़ है क्या? राहुल गांधी अनपढ़ नहीं बोला, हमारे को बोला, पब्लिक को बोला अनपढ़। उन्होंने किसको बोला? राहुल को बोला या गांधी जी को ही बोला? पब्लिक को ही बोला उन्होंने, दोनों लोग बोला अनपढ़। हाँ जी। लेकिन मोदी जी पढ़े लिखे हैं सर, पॉलिटिकल एंटायर साइंस में है। मेरी बात सुनिए, हम इस गवर्नमेंट से ना तो घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हम राहुल गांधी को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी का लड़का है। भाजपा वालों सुन लो कान खोल के, और राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता है। राहुल गांधी के घर से 2 शहीद हैं। हम घबराने वाले डरने वाले, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये क्या चीज है? राहुल गांधी खुद की आइडेंटिटी क्या है? यही है राहुल गांधी की खुद की आइडेंटिटी क्या है? राहुल गांधी खुद की आइडेंटिटी ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों से तमीज से बोलते हैं, लोगों से प्यार से बोलते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री बनना होता ना, 10 साल पहले प्रधानमंत्री बन जाते, उन्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है? राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री से कोई प्रधानमंत्री, राहुल गांधी ने आज तक नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री बनना है या नहीं बनना है। आप इस बात को घुमाने की कोशिश ना करें। मैं आपके टीवी के आपके नेशनल चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आप ईमानदारी से न्यूज़ दिखा देना। देखो तुम्हें कसम है अपने चैनल की। चलिए देखिए, कम से कम नेशनल दस्तक लोग जानते हैं, बाइकआउट नहीं करते हैं और लोग भरोसा रखते हैं। उम्मीद करते हैं जो हमारी पब्लिक की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के नहीं है, छाव आ जाते हैं, बहुत धूप है। हाँ बताइए। जनता है, आम जनता है, इसलिए राहुल गांधी के साथ हैं। आपने देखा होगा ये चिढ़ गए, जल गए भारत जोड़ो यात्रा से। अब हमने हाथ जोड़ो यात्रा लिखी, अब इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी रोड पे भी सांसद रहेंगे हमारे। राहुल गांधी रोड पे भी हमारे भाई रहेंगे, हमारे बड़े हैं वो। हम उनका साथ जिंदगी, और अपना खून ना कतरा ही बहाना पड़े राहुल गांधी के साथ तो प्रियंका गांधी के साथ। सर सवाल मेरा आपसे, क्या जो टीवी मीडिया है जो भरोसा था पूरी तरह से खो चुकी है? जो गोदी मीडिया है उसका तो हम चैनल ही नहीं देखते हैं। गोदी मीडिया कभी सच्चाई पर कुछ भी कोई चीज़ को नहीं दिखाती नहीं। जो इन्होंने खरीद लिया, देखिए NDTV भी था जो सच्चाई दिखाता था, वो भी अडानी ने खरीद लिया। अब उसमें कोई भी एक भी सच्ची नहीं, मतलब होता है एक भी चैनल में एक भी चीज़, एक भी बात को सच्चाई दिखाई जाती है। आज ये आप जैसे पूछ लेते हैं कि मतलब जो है, आप ये बताइए OBC का ये अपमान हो रहा है, आप ये सब पूछते हैं कि OBC का अपमान हो रहा है। आप ये पूछते हैं कि जो 20,000 करोड़ कहाँ गया, ये 20,000 करोड़ का मामला कैसे उठा? लेकिन बीजेपी का कहना है ना कि अडानी के मुद्दे पर ही जो है लगातार सरकार घेर रही है। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे कोई। सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के अंदर इतना बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी के घर में जाके आप देखिएगा, सच्चाई से बता रहा हूँ आपको कि कितना परेशान खाने पीने के लिए परेशान है। सब्जी कितनी महंगी है, ये तो आप भी जानते होंगे। इस बात तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होता सर? इस पर चर्चा होना चाहिए ना, इस पर चर्चा नहीं होती सदन में। इसी पर चर्चा करते हैं ना। मोदी जी कहाँ उनको चर्चा में तो बोलने ही नहीं देते ना। लोकसभा अध्यक्ष साहब नहीं बोलने देते ना उनको।
उनको माइक म्यूट कर देते हैं। आपने देखा है, आप बिल्कुल सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जान रहे हैं क्योंकि हम तो एडवोकेट हैं, हम भी जानते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या है। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 23 चल रहा है, मार्च खत्म होने को है, लगभग 9 साल हो गए, तो फिर आप लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। एकजुट नहीं हो पा रहे। जहाँ जहाँ पर चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं। देखिए, ये आप इस बात में भी आप जानते हैं, हाँ। इस मामले में भी आप जानते हैं कि चुनाव आयोग जो टोटली फेवर करता है बीजेपी का, टोटली फेवर करता है। यदि वही शब्द कोई दूसरा बोल देता है, दूसरी मतलब विरोधी पार्टी बोलती है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। चुनावों के समय में यदि विरोधी पार्टी नहीं बोलती, ये तो अंट बोल देते हैं। इनके कोई भी, आपने इन सब के देखे होंगे, आपने कई बार आपने सूचना प्रसारण मंत्री को देखा जो आज के बने हुए हैं, उन्होंने क्या क्या बोला था, अनुराग ठाकुर जी को। जी, आपने देखा था ना क्या बोला था, आपको पता है कुछ हुआ? ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और ओबीसी के पीछे छिपने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और जो टीवी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।